बस्तर के वर्तमान महाराजा कमलचंद भंसदेव, जिनकी हाल ही में 20 फरवरी 2025 को उनका विवाह मध्य प्रदेश के सतना जिले की नागौद रियासत की राजकुमारी भुवनेश्वरी कुमारी से संपन्न हुआ। यह विवाह समारोह बस्तर राजमहल में 107 वर्षों के बाद आयोजित हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राजघरानों से मेहमान शामिल हुए थे। इस शाही विवाह के दौरान परंपरा के अनुसार बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को विशेष आमंत्रण भेजा गया था और उनके छत्र एवं त्रिशूल को विवाह स्थल पर स्थापित किया गया। महाराजा कमलचंद भंसदेव और नागौद की राजकुमारी भुवनेश्वरी कुमारी के विवाह में पारंपरिक रस्में, शाही बारात और भव्य आयोजन देखने को मिल रहे हैं, जहां जो आयोजन है बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का भी काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं राजा शब्द का इस्तेमाल सिर्फ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में कर रहा हूँ। कोई ये न समझे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई राजा कैसे एग्जिस्ट कर सकता। भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक लोकतंत्र है, जहाँ हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है और कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर विशेष शासकीय अधिकार नहीं रखता। राजा या महाराजा जैसी उपाधियां केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका कानूनी रूप से इनका कोई अधिकार, शासकीय अधिकार नहीं होता। फिर आप सोचेंगे कि राजा कहना उचित है या नहीं। तकनीकी रूप से कहें तो लोकतांत्रिक भारत में किसी को राजा कहना केवल सांस्कृतिक और परंपरागत संदर्भ में ही उचित हो सकता है, क्योंकि 1971 में भारत सरकार ने राजघरानों के जो विशेषाधिकार थे, जिन्हें प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता था, उसे समाप्त कर दिया गया और उन्हें एक सामान्य नागरिक बना दिया गया था। इसलिए आज के संदर्भ में ये उपाधियां केवल सम्मान सूचक या ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी पहचान के रूप में ही मानी जाती है, न कि किसी आधिकारिक पद के रूप में। फिर यार आप सोचेंगे कि राजा के स्थान पर हम क्या कह सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अगर किसी राजवंश के सदस्य को संबोधित करना हो तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे राज परिवार के सदस्य, शाही वंशज और संस्कृति के संरक्षक। और खैर, राजा कहना पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन यह केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में उचित होगा, न कि संवैधानिक या शासकीय अधिकार के रूप में। और यदि आप आधुनिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं तो राज परिवार के सदस्य या शाही वंशज कहना अधिक उचित हो सकता है।